हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे आपका स्वागत है। आज हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 8 पे इस सीरीज़ में हम कंप्लीट इंटीग्रल कैलकुलस करने वाले हैं। मैं हूं विनीत लुम्बा और आप अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये सीरीज जो है वो जेईई मेन एंड जेईई एडवांस पूरा सिलेबस कवर करेगा और आप इसको क्लास 12 के एग्जाम्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पहले के 7 लेक्चर जरूर देख लीजिएगा बिफोर प्रोसीडिंग विद द लेक्चर नंबर 8। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। ये मेरा अनअकैडमी पे ड्रॉपर बैच है और इमर्ज बैच है, एक मेरा 12th का भी बैच है। आप मेरा रेफरल कोड वीक लाइव यूज़ करके अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, दैट इज इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से हम कैसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। उसके लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो बहुत ही बेसिक हैं, जो हमें ज़रूर आनी चाहिए। वो ये वाली है कि भाई 2 sin स्क्वायर एक्स हमारा क्या होगा, वो 1 माइनस कॉस 2x होगा। पढ़ी है नहीं आपने, सबने पढ़ रखी है यार ये आइडेंटिटीज, है ना। फिजिक्स में शुरू में पढ़ा देते हैं क्लास 11 में। 2 cos स्क्वायर एक्स कितना होगा, 1 प्लस कॉस ऑफ 2x। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक आइडेंटिटी हमारी होती है 2 sin a cos b की। बेसिकली प्रोडक्ट है ट्रिग्नोमेट्री के अलग अलग फंक्शंस का, साइन और कॉस का। तो ये क्या आता है हमारा, साइन ऑफ a प्लस बी आता है, एक प्लस साइन ऑफ a माइनस बी आ जाता है। ठीक है, ये है हमारी आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी हमारी ये होती है कि दोनों अगर भाई कॉस के हो ना, दोनों लोग कॉस के भी तो हो सकते हैं प्रोडक्ट में। तो ये क्या होता है, ये कॉस ऑफ a प्लस बी। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी हुई है सबने, आई एम श्योर। नहीं पढ़ी तो भाई अब पढ़ा रहा हूँ मैं, अब पढ़ लो ना, याद तो करनी ही पड़ेंगी। और अगला है हमारा 2 sin a sin b का। ठीक है, जब दोनों साइन के हो तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। कॉस ऑफ a माइनस बी पहले आता है एंड कॉस ऑफ a प्लस बी बाद में आता है, बीच में नेगेटिव साइन आएगी। ठीक है, इसके अलावा आप साइन 3x का फॉर्मूला और कॉस 3x का फॉर्मूला भी याद करना चाहें तो कर सकते हैं, याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और ये क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, सिंपल। तो ये फॉर्मूलाज हमारे क्या हैं, क्यूबिक फंक्शन के, हमें ज़रूर याद होने चाहिए ताकि हम इनको अप्लाई कर सकें जब भी हमें ज़रूरत पड़े। आओ कुछ सवाल करके देखते हैं। लेट्स टेक अवर नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 72। कुछ ऐसी है, इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब ऑफ एक्स कॉस क्यूब ऑफ एक्स dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम कई सारी तरीके अपना सकते हैं, है ना। एक तो भाई डायरेक्टली आइडेंटिटी ही लगा सकते हैं। कैसे, अगर मैं ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो आप देखिए इंटीग्रल के अंदर क्या बन जाएगा, 2 sin x cos x का होल क्यूब बन जाएगा। ऐसा करके 1/8 बाहर आ गया। तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, sin 2x का होल क्यूब आ गया, इंटीग्रल dx। अब sin 2x को आप क्या लिख सकते हैं, sin 2x को इस फॉर्मूला की हेल्प से लिख सकते हैं। साइन क्यूब एक्स है, सॉरी, sin 2x का होल क्यूब है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से ये इधर चला गया और वो इधर आ गया, तो 3 sin x मतलब 3 sin 2x आ जाएगा यहाँ पे, तो क्योंकि x की जगह 2x है ना। और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, दूसरा आ जाएगा साइन ऑफ ट्रिपल द एंगल माइनस साइन ऑफ ट्रिपल द एंगल। ट्रिपल करेंगे तो 6x बन गया, डिवाइड बाय हमें क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रल हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, एक तरीका तो यही है। दिस विल डेफिनेटली बी गिविंग अस वन सॉर्ट ऑफ आंसर। लेट मी जस्ट सॉल्व इट फॉर यू। यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया ना, मैं अगर यहाँ पे आपको शो भी कर देता हूँ कि बेसिकली 4 sin क्यूब x को हमने ऐसा लिख लिया ना, 3 sin x माइनस साइन ऑफ 3x, है ना। ये लिखा है बेसिकली हमने, ये तो समझ सकते हैं। डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो वो साइन क्यूब ऑफ 2x है, तो यहाँ पे 2x आ गया और यहाँ पे ट्रिपल द एंगल आ गया, बेसिकली डिवाइड बाय 1/4। तो 1/32 यहाँ पे रहेगा और 3 sin 2x की इंटीग्रेशन। अब आप देखो यार, sin 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस में आएगी, माइनस ऑफ cos 2x। और दूसरी बात यह है कि डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए ये माइनस ऑफ cos ऑफ 6x आएगा एंड डिवाइड बाय 6 भी करना पड़ेगा, प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो एक आंसर तो हमारा ये बन गया ना यहाँ पे, सिंपल। समझ में आ रहा है भाई, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है।
अच्छा, इसको और भी तरीके से कर सकते थे जब आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ आंसर चाहिए हो। लेट मी जस्ट चेंज द कलर एंड ट्राई टू सॉल्व इट। देखें ज़रा, मान लो ऐसा करना चाहता हूँ, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ इसको, साइन क्यूब एक्स, ये सेकंड मेथड है। अब साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स को लिख लिया कॉस स्क्वायर एक्स, और साथ में कॉस एक्स लिख लिया और डी एक्स लिख लिया। अब मैं अगर साइन को टी पुट कर देता हूँ, साइन एक्स को टी पुट कर देता हूँ, तो मेरे को क्या पता है कि भाई कॉस एक्स डी एक्स मेरा डी टी बन जाएगा, और बाकी सबको साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करके टी लिखना पड़ेगा। ये तो टी क्यूब आ गया। अब कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते थे, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं ना। कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन आपने टी पुट करा तो 1 माइनस टी स्क्वायर, और कॉस एक्स डी एक्स वो आपका डी टी बन ही चुका। तो लीजिए ये और भी आसान आ गया, टी क्यूब माइनस टी 5। दोनों मेथड पता होना चाहिए, बिकॉज क्या पता ऑप्शन किस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, टी की पावर 4/4 माइनस टी की पावर 6/6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो व्हाट डू यू हैव इज साइन की पावर 4x/4 माइनस साइन की पावर 6x/6 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दैट विल बी अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द आंसर विच यू कैन लुक एट। ठीक है, समझ में आ गया भाई। आई होप किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट हो तो भाई आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले एग्जाम्पल पे चलें, एग्जाम्पल नंबर 73। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 73 क्या बोलता है, कुछ ऐसा सवाल है, लेट से साइन की पावर 4 कॉस स्क्वायर dx। ठीक है, तो करने को हम सब्स्टिट्यूशन वगैरह से भी ट्राई कर सकते हैं। मैं आइडेंटिटी से करके दिखाता हूँ। सब्स्टिट्यूशन भी हमें करनी पड़ सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं। तो साइन 4 है हमारे पास, तो इसको मैं साइन स्क्वायर लिख दूँ और एक साइन स्क्वायर इसको दे देते हैं ना कॉस स्क्वायर को। आप ट्राई करना चाहें कभी भी पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। 4 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और ये फॉर्म हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अभी ये क्या बन जाएगा, 1/4 साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में आ गया कितना, साइन ऑफ 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन ऑफ 2x का होल स्क्वायर। ये तो बेसिक चीज़ है ना, आप आती है सबको। अच्छा भाई, तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सोचने वाली बात है। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस ऑफ डबल द एंगल लिख सकते हैं। लिख तो सकते हैं भाई, रोकेगा थोड़ी ना कोई हमें। तो साइन स्क्वायर ऑफ 2x एक आया और dx आया। अब बात यह है कि यार 2 तो चलो बाहर चला जाएगा, तो 1/2 आ गया। अंदर देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ऑफ 2x आया, और इधर देखो एक आया cos 2x और साइन स्क्वायर ऑफ 2x, है ना। cos 2x एंड साइन स्क्वायर ऑफ 2x मल्टीप्लाई तो करना जानते हैं ना सब। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर इसके साथ होगा, तो 1/8 आया। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें चीज़ों को कि साइन स्क्वायर 2x को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस ऑफ डबल द एंगल बाय 2 लिख देंगे। फिर से आइडेंटिटी लगा दी, इसका इंटीग्रल अलग रख लिया और दूसरे वाले का इंटीग्रल अलग कर दिया। ये वाला अब आसान हो जाना। देखो साइन स्क्वायर ऑफ 2x है ना, साथ में कॉस ऑफ 2x है और dx है। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ ना, साइन ऑफ 2x को मैं टी पुट करने वाला हूँ, तो मेरा 2 cos 2x dx ये dt बनने वाला है। ठीक है, तो लेट्स चेंज द कलर अगेन एंड ट्राई टू सॉल्व इट फर्दर। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे ही इसी स्लाइड में। तो हमारे पास आंसर देखिए आने वाला है। पहले वाला तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा ना, अभी 1/8 तो है ही साथ में, और यहाँ पे हाफ का इंटीग्रल कितना आ जाएगा, x/2 माइनस कॉस का इंटीग्रल आएगा साइन 4x, कॉस 4x का साइन 4x ओवर 4 भी आएगा, बट एक साथ में 2 भी है तो 4 × 2 8 हो गया। तो ये वाला इंटीग्रल निपट गया। माइनस इंटीग्रल, इसमें आपको इसने टी पुट करा है इसको, तो टी स्क्वायर कॉस 2x dx आपका dt में जा रहा है, और एक आपके पास हाफ आ रहा है बिकॉज ये वाला 2 एक्स्ट्रा है ना, उधर चला जाएगा तो हाफ आएगा। समझ में आ रहा है सबको। यहाँ पे अब देखिएगा आंसर आने वाला है 1/8 x/2 माइनस ऑफ साइन ऑफ 4x/8 बना, माइनस ये कितना आ जाएगा, t³/3 आ जाएगा। बाई 3 मतलब 3 × 2 6 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पे लगा दें। और अब हमारा फाइनल आंसर याद रखिएगा 1/8 के साथ है ना, x/2 माइनस साइन ऑफ 4x/8 माइनस साइन ऑफ, यहाँ पे हमारे पास t क्या था, साइन 2x था। t वॉज व्हाट, साइन 2x, तो साइन 2x
का क्यूब अपॉन 6 प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, हो गया। चलिए अब एक करते हैं प्रीवियस ईयर जेई एडवांस का क्वेश्चन। ठीक है, जेई एडवांस का क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर। आइए देखें, इंटीग्रल ऑफ sin 2x cos 3x। बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है, पहले आया था जेई एडवांस में बहुत साल पहले, बट आई थॉट कि अभी इंक्लूड कर सकते हैं। आइए देखें आइडेंटिटीज़ का कैसे यूज़ करेंगे। तो ऑब्वियसली हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसा, राइट। और ये 2 sin a cos b का फॉर्मूला हमारे पास होता है, कितना आ जाएगा, दैट विल बी साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। तो a माइनस बी करेंगे तो माइनस एक्स बनेगा और dx। तो इसको अब हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन में क्या बनेगा, साइन की इंटीग्रल क्या होती है, माइनस कॉस 5x अपॉन 5, और यहाँ पे माइनस साइन है, बेसिकली माइनस बाहर आ जाना, साइन की इंटीग्रल फिर से माइनस कॉस आएगा तो प्लस हो जाएगा इस बार, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेट्स ट्राई टू सी, हाफ तो बाहर है इन दो ब्रैकेट्स में, cos x माइनस कॉस ऑफ 5x बाई 5। तो हमारी जो बी ऑप्शन है वो क्लियरली मैच करे। तो यार अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल थोड़ी था यार, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। लेट अस टेक वन मोर, ये भी प्रीवियस ईयर जेई एडवांस ही है। देखिए, तो इसको सॉल्व करना तो करके देख लें, आप पॉज करके देख लें, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्या प्रोसीजर रहेगा हमारा, देखें। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो है ना ऊपर, इसको 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर लिख ले पावर को, तो क्या आ जाएगा, साइन की पावर a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी ना ऐसा करके। तो ये तो मैं ऐसा दिखेगा, और साथ में क्या आ जाएगा, साइन 4x माइनस कॉस 4x। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी a प्लस बी, a माइनस बी। अब नीचे देखें, ये 1 को क्या लिख सकते हैं, क्या इस 1 को ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। बेसिकली है तो 1 ही ना यार, कुछ भी लिख लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, 1 को तो कुछ भी लिख सकते हैं ना। दीज आर ऑल मैनिपुलेशंस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर थ्रू आउट योर प्रेपरेशन। यहाँ पे देखिएगा आप, तो साइन 4x प्लस कॉस 4x, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, अभी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। नीचे वाला देखिए यार, अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो क्या आएगा, साइन की पावर 4x आएगा प्लस कॉस की पावर 4x आएगा प्लस 2ab वाली टर्म आएगी, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और वो इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। इसकी जो टर्म आएगी प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इस माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगी, और आपके पास डिनोमिनेटर में केवल यही टर्म रहेगी जो कि न्यूमिनेटर के साथ फिर से कैंसिल आउट हो रही है, एंड आपके पास केवल इतना सा एक्सप्रेशन रह गया भाई, इतना एक्सप्रेशन रह गया। अब इसको फर्दर कर सकते हैं क्या, फैक्टराइज कर सकते हैं सर, स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक तो ये बन गया, ये तो पहले ही 1 होता है, तो एक आ गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ये आ गया। अब ये तो 1 हो गया, और उधर से माइनस बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अरे ये क्वांटिटी क्या होती है, ये तो कॉस 2 थीटा का रिजल्ट होता है, कॉस ऑफ 2x लिख सकता हूँ यहाँ पे। अब cos 2x की इंटीग्रेशन तो सबको आती है भाई, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बताइए ज़रा कौन सी ऑप्शन हमारी बन जाएगी, माइनस ऑफ हाफ साइन ऑफ 2x प्लस सी, दैट विल बी योर आंसर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारी कुछ सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म्स। बेसिकली ये फॉर्म्स अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें सब्स्टिट्यूशन करने में हेल्पफुल होती है, और इनसे कुछ टाइप के क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। जैसे कि ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी शायद आपने सीखी हो अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ हो तो हम सब्स्टिट्यूशन जो करते हैं वो करते हैं x को a साइन थीटा, करने को हम x को a कॉस थीटा भी कर सकते हैं, कोई ऐसी मनाही नहीं है, बट जनरली वी गो विद a साइन थीटा। अगर ऐसी हो, है ना, तो वी प्रेफर सब्स्टिट्यूटिंग a टैन थीटा। ऐसा करने से क्या होता है ना, सिंप्लीफाई हो जाता है यार क्वेश्चन। अगर तुमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो तुम्हें पता है कि कैसे सिंप्लीफिकेशन होनी है। यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x इक्वल टू a सीकेंड थीटा कर देंगे ना, ये कर सकते हैं। कई बार ऐसा आ जाता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, कई बार मुश्किल सा आ जाता है। तो इस केस में एक्स स्क्वायर को आपको a स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, a स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा। कई बार इसका सिंपलर वर्जन भी आ जाता है, जैसे ये आ गया ना,
अब इसमें क्या है ना, इसमें हम x को डायरेक्टली cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो उसी का ही सिंपलर वर्जन है, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। तो ये फॉर्म्स को ध्यान में रखेंगे तो कुछ टाइप के क्वेश्चंस और बन जाएंगे हमारे। आइए देखें, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेईई एडवांस का, ठीक है, दिस इज अ जेईई एडवांस प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम। लेट्स ट्राई टू सी हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। यहाँ पे आप देखिएगा कि आपने अभी तक और कोई मेथड नहीं पढ़ा है इसको सॉल्व करने का। आप अपना दिमाग लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, इस पर पॉज कर लें, देख लें कुछ आपके पास मन में आ रहा हो मेथड कोई। अब मैं सॉल्व करता हूँ अगर, तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x को हम साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, आइए देखें। सबसे पहले तो भाई dx को cos थीटा डी थीटा लिखना पड़ेगा। आइए लिख के देखते हैं। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बना, नीचे क्या आया, आइए देखो, तो नीचे आया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह क्या आया, cos थीटा डी थीटा। अरे ध्यान से देखिएगा आप, तो ऊपर ये तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ही, साथ में देखिए ये cos थीटा डी थीटा है, और नीचे वाला क्या बन गया, नीचे वाला भी तो cos थीटा ही आ जाएगा ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, रूट लेंगे तो मॉड cos आएगा, बट यहाँ पे लिमिट्स तो है नहीं, तो cos कैंसिल, और 1 की इंटीग्रेशन आ गई थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन करने के लिए उसको 1 माइनस कॉस ऑफ डबल द एंगल बाय 2 लिखा। वही आइडेंटिटीज़ का हेल्प लिया दोबारा से, तो हमारे पास कितना आ गया, थीटा प्लस हाफ आया हमारे पास, तो हाफ का क्या करेंगे, थीटा बाय 2 इंटीग्रेशन हो जाएगी, और माइनस कॉस की इंटीग्रेशन हमारे पास आती है साइन 2 थीटा, और नीचे 2 है, एक 2 इसके चेन रूल की वजह से आएगा तो बाय 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब काम की बात के वापस इनको रिप्लेस करना, तो 3/2 थीटा बना, थीटा विल बी व्हाट, 3/2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस साइन 2 थीटा का क्या करें, देखो साइन 2 थीटा क्या होता है, इसको भी तो रिप्लेस करना है ना। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो हमारे पास साइन 2 थीटा बाय 4 है जैसे, तो ये बाय 4 आ गया, तो नीचे 2 चला गया। अब साइन थीटा को तो x रिप्लेस कर देगा, और कॉस थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट लिख सकते हैं ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ये क्वांटिटी हमारी ऐसी बन जाएगी, तो माइनस ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आइए देखें कौन सा आंसर बन रहा है, 3/2 साइन इनवर्स एक्स, 3/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस x/2 अंडर रूट ऑफ, ये हमारा आंसर क्लियरली बन रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान था, अगर हमने पढ़ा है, अगर हमें पता है कि कैसे सॉल्व करना है, तो आई थिंक इट इज़ ईजी टू सॉल्व। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले इंटीग्रल पर, स्माइलिंग इंटीग्रल नंबर 10। तो इसमें से कुछ फॉर्म्स मैंने आपको पहले बता दी है, अब दोबारा से उनको लिख रहे हैं एक तरह से। तो 1 बाई इंटीग्रल ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वट, 1/2a। आपको याद होगा मैंने पीछे डेराइव भी करे थे, ये मैं ऑलरेडी डेराइव कर चुका हूँ पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से, अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो। ये वाला देखिए, ये वाला हुआ चाहे ये वाला हुआ, दोनों सेम ही है यार, दोनों में कुछ खास अंतर है नहीं, बस इस वाले में क्या है, x माइनस ए ऊपर है और x प्लस ए नीचे है, वही माइनस साइन का फ़र्क है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग, ठीक है। और इसमें एक और आ गया, ये वाला भी भाई आप ऑलरेडी कर चुके हो, तीनों फॉर्म्स देखा जाए तो मैं तुम्हें पहले ही करवा चुका हूँ, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, ये तीनों के तीनों फॉर्म्स हम कर चुके हैं, तीनों के प्रूफ्स हम कर चुके हैं। तो अगर आपको डाउट हो तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रूफ फॉर दीज 3 वी हैव ऑलरेडी डन। लेट्स क्विकली टेक आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 77। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, 1/32 माइनस 2x स्क्वायर dx, ठीक है। इसको मान लो आपको सॉल्व करना है, इन तीन में से कोई एक फॉर्मूला हमें बनाना है, तो बहुत ही आसान है ना यार। 2 कॉमन ले लेते हैं, देखो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म हो गई, दिस इज व्हाट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म। तो आंसर क्या आएगा, 1/2a, ए कितना रहेगा यहाँ पे 4 रहेगा, 1/2a, ठीक है, लॉग ऑफ आ जाएगा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखना है, ऊपर a प्लस एक्स है, नीचे a माइनस एक्स है, तो a प्लस एक्स दैट मीन्स 4 प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स दैट मीन्स 4 माइनस एक्स प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट विल बी आवर आंसर। आप इन दोनों में से कोई एक ही फॉर्म करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गो हैड विद ओनली 1 सिंगल फॉर्म ऑल्सो। ये सिंपल सी एप्लीकेशन है इसकी, थोड़ी मुश्किल एप्लीकेशन देखनी है तो ये देख सकते हैं भाई, सीधा सीधा नहीं होगा, थोड़ा बनाना पड़ेगा वैसा ना।
जैसे ये आ गया, ट्राई करके देख लो एक बार क्या तुम कर पा रहे हो। का ट्राई कर लो पॉज करके, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। तो मान लो आपने यहाँ पे एक्स क्यूब को टी पुट कर लिया, इसको लिख सकते हैं ना ऐसा, एक्स स्क्वायर है ना, इसको ऐसा लिख लेना 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर पावर 6 है। तो ये ऐसा आ गया। अब एक्स क्यूब को टी पुट किया तो 3x स्क्वायर डी एक्स, ये कितना बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 डी टी आ गया एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर। अब 1 माइनस टी स्क्वायर फिर से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म हो गई, तो कितना आंसर आएगा, 1/2 इंटू ए लॉग ऑफ या ln ऑफ a प्लस एक्स, यानी कि 1 प्लस टी ओवर 1 माइनस टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आ गया 1/6। ये आ गया हमारा लॉग बेस ई होता है ln का, मतलब ये सबको पता है। टी हमने एक्स क्यूब डाला था तो एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। पॉज लेना है तो पॉज ले लो, समझ लो अच्छे से, दोबारा चले जाओ। मैं अगली एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 79। लेट्स से ऐसा सवाल आ गया, मैनिपुलेशंस है सारी की सारी, क्या है, मैनिपुलेशंस हैं और कुछ भी नहीं। जैसे ऐसा आ गया, अब क्या करिएगा, अब ऊपर पावर और नीचे पावर सेम है, तो हमने क्या किया, हमने थोड़ा दिमाग लगाया, हमने -9 एंड +9 कर दिया ऊपर, इनको क्लब कर लिया और फिर टर्म बाय टर्म डिवाइड कर दिया। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू आर एबल टू मैनिपुलेट द थिंग्स एंड हाउ फास्ट यू आर एबल टू मैनिपुलेट द थिंग्स। अब आप देखिए ये दोनों इंटीग्रल तो ईजिली सॉल्वेबल हैं, अब इनमें कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। इसका इंटीग्रेशन 1 आ जाएगा, ये x आ जाएगा, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन 9 बाहर आया, और इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 बच गया आपके पास, साथ में dx आया, तो x प्लस 9, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगाना तो वो लगा लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगाना तो वो लगा लो। चलो इस बार एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगा देते हैं, तो 1/2 लॉग ऑफ, इसमें क्या होगा, x माइनस वाली टर्म पहले आएगी और x प्लस 3 वाली टर्म नीचे आएगी, प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। इफ़ वी वांट टू सिंप्लीफाई इट फर्दर तो वी कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर, 3 से 9 को काट सकते हैं। क्लियर। और कैसा क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा आ सकता है, मान लो ये सब आसान है, अब आपको बहुत आसान लगेंगे, हम बहुत डेप्थ पे इंटीग्रेशन कर चुके हैं। जैसे ये आ गया, क्या करिएगा, ऑब्वियस सी बात है, एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे तो 2x हमारा जो है dx के साथ वो dt बनाएगा, तो ऊपर 3 बचेगा, एक dt बचेगा, एक बाहर हाफ आएगा, और यहाँ पे कितना बनेगा, 1 + 2 टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 1 + 2 टी स्क्वायर। अब यहाँ से आप हाफ एक और बाहर निकाल लें, बेसिकली 2 बाहर निकाल लें, तो 1/4 बचेगा। तो यहाँ आया 3/1/2 प्लस टी स्क्वायर डी टी, है ना, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म का हो गया, तो 3/4 आ गया। अब आप देखिए यार, tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a, a यहाँ पे कितना है, वो 1/√2 है, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर ही तो 1/2 दे देगा ना, तो ये क्या है, 1/√2 का स्क्वायर ही लिखा हुआ है, तो 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, x यहाँ पे t है और a कितना है, 1/√2 है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं, तो 3√2/4 आया, tan इनवर्स ऑफ t की जगह क्या रख देते हैं, x स्क्वायर रख देते हैं, साथ में √2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास आंसर बन जाना है। आई होप इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दैट वाज योर एग्जाम्पल नंबर 80। अब आगे चलते हैं स्माइलिंग इंटीग्रल नंबर 11 पे। ये नंबर 10 से ही रिलेटेड है। कैसे, इसमें हम कैसे क्वेश्चंस हैंडल करते हैं, कुछ इस तरह के, ax² + bx + c। बेसिकली क्या है ना, 1/क्वाड्रेटिक फॉर्म है एक तरह से ना, बेसिकली ऐसी क्वाड्रेटिक यार जिसका स्क्वायर बेसिकली पूरा कंप्लीट स्क्वायर ना हो, है ना, क्योंकि अगर पूरा कंप्लीट स्क्वायर होगा, मान लो ये अगर ऐसा आ गया 1/x - 2 का होल स्क्वायर dx, फिर इसको तो आप वैसे ही सॉल्व कर दो, इसको आप क्या लिख लोगे, x - 2 की पावर -2 dx ऐसा करके लिख सकते हो, और उसके बाद n+1 ओवर n+1 के फॉर्म से सॉल्व कर लोगे। तो दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल क्वाड्रेटिक, जिसमें आपको ऐसा स्क्वायर डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट ना हो रहा हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्रू द एग्जांपल इटसेल्फ। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास 1/क्वाड्रेटिक की फॉर्म आ गई, मान लीजिए ऐसे।
अब आपको क्या करना है ना यार, इस क्वाड्रेटिक का स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट करना आता है आपको, मैंने वीडियो बनाया हुआ है एक मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बट आपको आता होगा आई एम श्योर। तो कैसे कंप्लीट होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसका 2ab वाली टर्म में हाफ करेंगे तो 3 आएगा। 3 के लिए यहाँ पे 9 चाहिए होगा ना, फिर ही तो स्क्वायर कंप्लीट होगा। तो ये स्क्वायर बाहर ले जाके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 आ गया, ठीक है। अब आप चाहो तो यार डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, है ना। अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करने में दिक्कत है तो भाई x प्लस 3 को आप t पुट कर दें, तो dx आपका dt बन जाएगा। तो आपका इंटीग्रल कैसा लिखेगा आपको, अब आपको डायरेक्टली ये किसी ना किसी एक फॉर्म के साथ मैच होता दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a t अपॉन 2 प्लस c, और बाद में फिर आप t की वैल्यू डाल दीजिएगा यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट विल बी आवर आंसर। क्लियर, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आई होप सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, इंटीग्रल ऑफ x अपॉन x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। मान लो ऐसा आ गया। अब सोचिए क्या होगा, सोचना पड़ेगा आपको, यू विल हैव टू थिंक एंड यू विल हैव टू ब्रिंग इट इनटू सम फॉर्म। तो अगर आप थोड़ा सा सोचिएगा तो आपको दिखेगा कि भाई एक्स स्क्वायर को ना t पुट कर लेते हैं, उससे क्या होगा 2x dx dt बन जाएगा, ठीक है। और ये इंटीग्रल देखो ऐसा बन गया, इंटीग्रल ऑफ 1/2 तो आएगा ही आएगा, साथ में t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, जिसका कि अब स्क्वायर कंप्लीट हो सकता है। आइए इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2, तो टी स्क्वायर माइनस टी, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर करना होता है, तो 1/4 चाहिए होगा हमें इधर, और एक 1/4 हमारा माइनस में चला जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। अब स्क्वायर नहीं कंप्लीट करना आता तो पहले वो सीखना पड़ेगा आपको। तो ये कितना बन गया हमारे पास, t माइनस हाफ का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इतनी क्वांटिटी प्लस 3/4 हो जाएगा। साथ में हमारे पास क्या आ गया, dt आ गया। बहुत ही सिंपल है यार, धीरे धीरे आपको प्रोसीड करते रहना है। जैसे जैसे आप प्रोसीड करते रहेंगे वैसे वैसे आंसर्स आपका आते रहेगा। अब ये फिर से वही tan इनवर्स बन गया, तो 1/a आएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे √3/2 आ गया 1/a, फिर tan इनवर्स ऑफ x यहाँ पे t माइनस हाफ है, और a कितना है हमारे पास, a है √3/2। तो ये हमारे पास बना। अब t को रिप्लेस कर दो, तो 1/√3 tan इनवर्स ऑफ t क्या था हमारा, t था x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 1/2 है, तो 2x स्क्वायर माइनस 1/2 ओवर √3/2। ये 2 और ये 2 भी काट दो अंदर ही, तो हमारे पास कितना रह जाएगा, प्लस c। सो वी विल हैव 1/√3, दिस इज आवर फाइनल आंसर, tan इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1/√3 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बेसिकली हमने क्या किया ना, ये वाला 2 और ये वाला 2 हमने कैंसिल कर दिया। बस ध्यान से आप रखिएगा ध्यान इस चीज़ का कि ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गए, इसीलिए 2x स्क्वायर माइनस 1/√3 प्लस c, दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। क्लियर, आई होप इसमें कोई डाउट किसी को नहीं रहा। कोई भी डाउट हो तो भाई फिर से मैं कहूँगा आपको कि आप कमेंट सेक्शन में जाएं नीचे और अपने डाउट को कमेंट करें कि भाई ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। आगे बढ़े, एक और एग्जांपल लेते हैं, cos x अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस 4 sin x प्लस 5। धीरे धीरे ग्रेजुअली लेवल रेज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप sin x को t पुट कर देते हैं ना, तो आपको पता है कि cos x से dx आपका क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, है ना। cos x dx विल बी व्हाट, dt। तो इसको डाल दिया यहाँ पे, तो क्या बन गया, अच्छा ये sin 4 लिख दिया हमने, sin 4 नहीं है, ये sin स्क्वायर रहेगा, ठीक है। इट विल बी व्हाट, इट विल बी sin स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास dt t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, जिसको कि आप स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हो ना यार बहुत ईजिली। अब तो कितना चाहिए हमें, t स्क्वायर प्लस 4t है, तो 4 चाहिए और 1 इधर रह जाएगा, और dt तो वी हैव 1/t प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 dt, और ये आ जाएगा 1/a
tan inverse of t plus 2 upon a. So this gives you what? tan inverse of t कितना था हमारा sin x, तो tan inverse of sin x plus 2 plus a constant of integration, that will be an answer. Clear? Very easy. एक और कर लो, easy सही है ये भी, e की पावर x. अभी तो बस हम जान पहचान ही कर रहे हैं यार, बहुत एडवांस लेवल पे धीरे धीरे लेके जाएंगे, एकदम से नहीं लेके जाएंगे. मान लो ये आ गया, क्या करेंगे? हिंट दे देता हूँ इसमें, ये वाला तुम कर लेना, खुद कर लोगे. हिंट क्या है कि भाई e की पावर x को t मान लो, तो e की पावर x dx कितना बन जाएगा? dt बन जाएगा. इंटीग्रल dt ऊपर आया 1/t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5 आएगा. फिर से स्क्वायर कंप्लीट करना और इसको सॉल्व कर लेना. कर लोगे? वेरी इजी. आगे चलें. अगला है हमारा स्माइलिंग इंटीग्रल नंबर 12, जो कि 10th और 11th का ही पार्ट है एक तरह से. तो 10, 11 एंड 12 जो है ना, ये सारे एक ही टीम में हैं. बेसिकली 11 वाला रिड्यूस होकर 10 की कोई फॉर्म लेगा और 12 वाला रिड्यूस होकर 11 की कुछ फॉर्म ले सकता है या फिर 10th की कोई फॉर्म ले सकता है. ठीक है, आइए देखें. तो 11th वाला क्या कहता है कि अगर यार न्यूमरेटर में कोई लीनियर फैक्टर भी आ गया, साथ में डिनोमिनेटर तो है ही, ये इंपॉर्टेंट है. अब ध्यान से देखिएगा, रूट वगैरह नहीं होना चाहिए. नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर है, तो मैं फॉर्म ऐसी बोल सकता हूँ. फॉर्म कैसी है? लीनियर बाय क्वाड्रेटिक की फॉर्म है. तो इसको कैसे हैंडल करेंगे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को? बहुत ध्यान से देखें. आपको क्या करना है ना, ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है आपको इसको ब्रेक करना है. किसमें? एक हिस्सा इसका ब्रेक होगा डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन का. दिस इज व्हाट? डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. और एक हिस्सा होगा कांस्टेंट का. सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या करना है? आओ दिखाता हूँ क्वेश्चन के थ्रू. 5x माइनस 2 अपॉन लेट्स से 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx. मान लो ऐसा आ गया. इसको अभी तक हमने सॉल्व करने का आपको कोई भी मेथड नहीं बताया. ठीक है, तो मेथड क्या बोलता है? सबसे पहले 5x माइनस 2 को आपको ब्रेक करना है a टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर इज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, उसका डेरिवेटिव प्लस b. कैसे ब्रेक होगा आओ दिखाता हूँ वो भी. तो यहाँ पे ऑब्जर्व करें आप, तो a टाइम्स है, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 6x. ठीक है, ये कितना बन जाएगा? 6x बन जाएगा. और प्लस 2 आ गया, प्लस b आ गया. ठीक है, 6x प्लस 2 प्लस b. तो अब आप क्या कर सकते हो, या तो x की कोई वैल्यू डाल लो और इक्वेशन बना लो. ठीक है, x की कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं और सीधे भी निकाल सकते हैं. बट फिलहाल के लिए मैं आपको एक मेथड बताता हूँ कि आप कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लो. जैसे इधर से x का कोफिशिएंट कितना आएगा? 6 से आएगा, और इधर से कितना आएगा? 5 आएगा. ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई 5/6. ऐसे करके ना कंपेयर कर लेते हैं. इधर से कांस्टेंट कितना आ रहा है? कांस्टेंट -2 आ रहा है. और भी मेथड है, वो भी बता दूंगा आने वाले लेसन्स में, बट पहले ये देखो. तो इधर से कांस्टेंट कितना आ रहा है? 2a प्लस b आ जाएगा. तो 2 इंटू a कितना है? 5/6 है, प्लस b है और -2 है. तो ये कितना आ गया? 5/3 आ गया. ये उधर चला गया, -2 माइनस 5/3 इज इक्वल टू b. तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -11/3. ठीक है, तो b इज़ -11/3 एंड a इज़ व्हाट? 5/6. अब a और b को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे और इस सारी क्वांटिटी को इंटीग्रल में रिप्लेस करेंगे. आओ दिखाता हूँ करके. तो न्यूमरेटर को क्या लिखा जाएगा? न्यूमरेटर को लिखेंगे 5/6 टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या? ये वाला ना, इसको रिप्लेस करना है बेसिकली. तो 6x प्लस 2. ऐसा करने से होगा क्या, वो भी आपको अभी दिखाई देगा. ये आ गया. b कितना है हमारा? -11/3 है. और डिनोमिनेटर कितना था? डिनोमिनेटर वही है जो हमारा शुरू से चल रहा है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx. अब देखो यहाँ पे 5/6 तो बाहर आ गया. अब मैं अगर इंटीग्रल को स्प्लिट करता हूँ तो तुम्हें पता चल रहा है यहाँ पे कि अगर मैं इस पहले इंटीग्रल में इसको t पुट करता हूँ, डिनोमिनेटर को अगर मैं क्या पुट करता हूँ? डिनोमिनेटर को अगर मैं t पुट करता हूँ तो न्यूमरेटर मेरा उसका डेरिवेटिव बन रहा है. तो ये तो सॉल्व हो जाएगा सर सीधा ही. और -11/3 इंटीग्रल ऑफ 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. अरे सर ये तो बहुत आसान है, ये तो क्वाड्रेटिक ही होगा जो अभी थोड़ी देर पहले आपने सॉल्व कराया था 1/क्वाड्रेटिक. तो ये किस में फॉर्म
बन गई आपकी, ये 11th में बन गई। 11th जो इंटीग्रल था हमारा स्माइलिंग इंटीग्रल, और ये वाला आसान है यार, इसमें तो नीचे वाले को टी पुट करिएगा तो ऊपर वाला एडजस्ट हो रहा है, और इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी 5/6 log ऑफ मॉड टी। मॉड टी का मतलब ये वाली क्वांटिटी, तो मॉड ऑफ 3x² + 2x + 1, तो ये तो निपट गया। माइनस, अब इसका स्क्वायर कंप्लीट आपको करना है। क्या आप इसका स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं? इजी है, कैसे करेंगे? पहले 3 कॉमन निकाल लेंगे, तो 11/9 इंटीग्रल 1/x² + 2/3x + 1/3 dx। ठीक है, ये वाला पार्ट तो हो चुका है। अब -11/9 आया इंटीग्रल, यहाँ पे देखिए तो x + 1/3 बना, उसका होल स्क्वायर होगा। और देखिए आप 1/3 का स्क्वायर यानी कि +1/9 किया, और माइनस भी 1/9 करना पड़ेगा ना, तो 1/3 - 1/9 ऐसा करके। तो हमारे पास कितना बन रहा है देखो, -11/9 तो बन ही रहा है, 1/x + 1/3 का स्क्वायर एंड 1/3 - 1/9 कितना बन रहा है 1/3 - 1/9, दैट विल गिव यू 2/9, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं, √2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप कर लीजिए, इतना ही आएगा आपका यार। मैं थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे फास्ट कर रहा हूँ। अब इसको तो सिंपली लिख सकते हैं, -11/9 एक आया, और tan इनवर्स ऑफ 1/a भी आना है, पता है मेरे को, 1/a आ गया, √2/3 ऐसा करके। ठीक है, ये 1/a आ गया आपका। चलो दोबारा से लिख दूँ, साफ साफ लिख देते हैं ना, तो कितना बन जाएगा हमारे पास। ये पहले वाली टर्म हमारे पास है ही है ना, इसको मत भूल जाना, ये ऑलरेडी आंसर का पार्ट बन रहा है। तो -11/9 आएगा, फिर 1/a आएगा, √2/3 ऐसा करके, फिर साथ में आएगा tan इनवर्स ऑफ x + 1/3, ये x आया, और a आया √2/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस भाई यही आपका फाइनल आंसर होगा। थोड़ी सी यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करनी है तो कर लो, x + 1/3 लिखा है तो उसको 3x + 1/3 लिख के नीचे वाले 3 के साथ काटना चाहो तो काट सकते हो, बट मोर और लेस दिस इज़ आवर आंसर। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया, सारे फॉर्म्स आपको समझ में आ गए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बहुत सारे स्ट्रेटजी के वीडियोस, बहुत सारा कंटेंट आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे मिलेगा। और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं भाई, हमारा हेडिंग उसका जो बेसिकली हैंडल है ना, वो हैंडल है @free IIT JEE Coaching। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।